तो फाइनली 1 फरवरी 2025 के दिन मोदी गवर्नमेंट 3.0 ने अपना फुल बजट पेश कर दिया। वैसे तो इस बजट में काफी सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन एक अनाउंसमेंट ने विशेषकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यानी कि अब अगर एक इंसान हर महीने 1 लाख तक कमाता है तो उसे कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये रिबेट अराउंड 7 लाख पर एनम था, यानी कि अगर कोई इंसान मेहनत करके महीने के 50-60 हजार कमा लेता तो उसको टैक्स देना पड़ता था। पर नए टैक्स कट में स्पेशली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भारी छूट दी और इससे देश में एक खुशी की लहर भी छा रही है। जो केंद्रीय सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है, इसमें अगर विशेषकर हम इनकम टैक्स की बात करें तो बहुत राहत देने वाला है मध्य वर्ग के लिए। मतलब सीधे 12 लाख मीन्स 1 लाख पे महीने की आय वाले को टैक्स की कोई चिंता नहीं है। पर चाहे बजट जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, विपक्ष के नेता और विपक्षी मीडिया और कुछ यूट्यूबर्स का इस पर रविश रोना लाजमी है, जो कि हमको देखने को भी मिला। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। होम लोन में छूट नहीं दी गई, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है। The middle class tax cut is what the BJP people are cheering, and I think we'll all await the details of that with interest. But beyond that, there's some fundamental questions about the nature of our economy and what the Finance Minister's statement does to address them that are still not yet clear. और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त मानने वाले यूट्यूबर आकाश बनर्जी ने इस बार के बजट को मिडिल क्लास फ्रेंडली ना बताकर इकोनॉमी अनफ्रेंडली बता दिया कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो एक साल में तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब सैलरीड होना पड़ेगा, इसके लिए इसमें भी फाइन प्रिंट है, इफ्स एंड बट्स जरूर है, भी फाइन प्रिंट है, इफ्स एंड बट्स जरूर है। आकाश बनर्जी और उनके गैंग देश की हर पॉजिटिव्स में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। यही देशभक्त है जिन्होंने पिछली बार बजट के बारे में कुछ ऐसा कहा था। बजट 2024 देखने के बाद नीतू खंडेलवाल ट्विटर पर लिखती है, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास वाले तुम टीवी देखो, मिडिल क्लास वाले तुम टीवी देखो, तुम्हें मिली डिबेट। कुछ भी। यानी कि पिछली बार जब मोदी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया तो इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए आकाश बनर्जी रो रहे थे। अब इस बार जब मिडिल क्लास के लिए सरकार ने रियायतें दी, उन्हें तोहफा दिया, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर बनर्जी इससे भारत की इकोनॉमी को खतरा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या लॉजिक है मिस्टर बनर्जी? मतलब दोगलापन की भी हद होती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में बजट पर हुई अपोजिशन पार्टीज, यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स का मेल्टडाउन को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही इसका काउंटर करते हुए पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं सर। तो बाकी साल की तरह इस साल भी अपोजिशन और पूरी लेफ्ट मीडिया और उनके यूट्यूबर्स इस चीज की तैयारी करके बैठे थे कि कब मोदी 3.0 गवर्नमेंट इधर बजट पेश करेगी और वो अपना रविश रोना शुरू कर देंगे कि देखिए फिर से सरकार ने मिडिल क्लास को धोखा दे दिया, देखिए इस बार भी सरकार अमीरों और अंबानी अदानी के लिए बजट पेश कर रही है, देखिए फिर से मिडिल क्लास लोगों को सरकार ने बाबा जी का ठुल्लू पेश कर दिया। लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ, मानो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। स्पेशली अगर हम देशभक्त की बात करें तो इसके होस्ट के अनुसार ये बजट में भारत की इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं है और अभी भारत की इकोनॉमी की हालत काफी खराब है और रिवाइवल की जरूरत है। लेकिन हाल ही में आई PhD CCI रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी श्योरली साल 2026 आते आते दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी से 4थी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पर देशभक्त यही नहीं रुके, इकोनॉमी का रोना रोते रोते और मिडिल क्लास को साइडलाइन करते हुए उन्हीं मिडिल क्लास को यह कहकर डराते हुए कि भाई साहब आने वाले समय इंडिया की इकोनॉमी को काफी झटका लगने वाला है, ये सब कहकर उसी मिडिल क्लास से इंश्योरेंस खरीदने की प्रमोशन करना भी शुरू कर दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वाह देशभक्त वाह। वहीं लविश कुमार जी बजट को लेकर रोना रो रहे थे कि भाई 12 लाख तो कितने ही लोग कमा लेते हैं, ये देखिए कुंभ में झोला छाप लोग, सरकार ने इस बजट में इन लोगों के लिए क्या दिया है। वही अगर इस बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्प्ट न दिया होता तो इनकी बोल कुछ इस प्रकार होते। नमस्कार, मैं हूं लविश कुमार। मोदी सरकार 3.0 ने पेश किया बजट पर मिडिल क्लास लोगों के हाथ रही खाली। इन पातलकरों और यूट्यूबर्स की मोदी गवर्नमेंट के प्रति इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर ये सरकार और ये मोदी गवर्नमेंट गरीबों को 10-10 हजार पर महीने देने का अनाउंसमेंट भी कर ले तो फिर यही लोग रोते हुए आएंगे और कहेंगे कि ये तो वोट के लिए फ्रीबीज दे रहे हैं।
जबकि अगर आप यूपीए और एनडीए दोनों ही गवर्नमेंट के 10 साल का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। और ये चीज आपने भी नोटिस किया होगा, भले ही आप इन यूट्यूबर्स को क्यों ना फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पर बढ़ी महंगाई का ये ग्राफ ही देख लीजिए। एनडीए गवर्नमेंट के समय इन्फ्लेशन रेट में एनुअल चेंज जहां 5 से 6% है, वहीं यूपीए गवर्नमेंट में ये 12% तक छू चुका था। यूपीए के कंपैरिजन में एनडीए के वक्त पर फॉरेन रिजर्व में एक ह्यूज उछाल देखने को मिला है। इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट डेटा में भी एनडीए ने यूपीए से 10 ईयर में बढ़िया रिजल्ट दिया है। पर यह सब के बावजूद ये लोग सरकार के अच्छे बुरे हर फैसले को क्रिटिसाइज करने को तैयार रहते हैं। इनको बस एक तरफा प्रोपेगेंडा फैलाना है। आपको याद ही होगा, एक बार सो कॉल्ड न्यूट्रल आम आदमी पार्टी के यूट्यूबर ने हाईवे को लेकर क्या कहा था? सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। मतलब ये इंसान उस 13-14 साल के बच्चे की तरह है जो बिना ग्राउंड रियलिटी जाने बस आर्टिकल और न्यूज देखकर सारा ज्ञान पेलने शुरू कर देता है। और आपने इसका एक दिन का प्राइम मिनिस्टर वाली वीडियो देखी होगी तो वहां भी उसने यही टट्टी की है। भाई मेरे, ये रियल लाइफ है, आमिर खान की फिल्म नायक नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले इसने द एंड ऑफ मिडिल क्लास करके एक वीडियो बनाई थी एंड आई एम श्योर कि इसके आने वाले वीडियो जिसमें वो बजट के बारे में अनब शनब बकेगा, उसमें ये तैयारी में लगा हुआ कि कैसे अब मिडिल क्लास वाली बात से अपने ऑडियंस का ध्यान भटकाया जाए, जो कि ये हमेशा करता है। और इस बार भाई साहब को ये गलतफहमी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसकी मिडिल क्लास वाले वीडियो को देखकर मिडिल क्लास को टैक्स रिबेट दिया है, जैसे कि पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऑडियंस हो। उसको जर्मनी में बैठे बैठे लगता है कि पूरे साल का फाइनेंस बजट पास करने में सिर्फ 2 वीक लगता है, जैसे कि भाई ने सीरिया और पैलेस्टाइन का सॉल्यूशन भी दिया था। खैर, आइए एंड में मैं आपको इन सब से हटकर बजट 2025 के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटीज बताने के लिए ये लोग बैठे ही हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद बजट में रोजगार पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और टूरिज्म क्षेत्र पर फोकस करके सरकार ने जॉब क्रिएशन पर विशेष ध्यान दिया है। टॉय सेक्टर्स, फुटवेयर्स और लेदर सेक्टर्स में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की संभावना इस बजट के बाद है। उम्मीद है कि 5 से 6 करोड़ नौकरियां इस क्षेत्र में आएंगी। वहीं बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। अब 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे 7 करोड़ से भी ज्यादा किसानों, मछुआरों और डेयरी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सरकार ने कई राहतें देने की घोषणा की है। इसके तहत एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाले लोन अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। वहीं मोदी सरकार ने पहली बार एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी नई योजनाएं शुरू की है, जिसके तहत 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 2 करोड़ तक की लोन दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में सरकार 10,000 सीटें बढ़ाएंगी, जिससे हर साल 10,000 नए डॉक्टर्स आएंगे। और अंत में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की गई है, जिससे कि चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, 36 जीवन रक्षक मेडिसिन, कैंसर की दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, लेदर गुड्स और एलईडी टीवी। पर रवीश कुमार और फेक देशभक्त आकाश बनर्जी जैसे लोग जो पहले ही मान बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, उन्हें हर चीज गलत ही नजर आएगी। इस बजट में और कुछ अच्छा हो या न हो, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो कि 90% से ज्यादा टैक्स पे करती है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ जरूर है। और कोई भी बजट और कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। हमें बस कंपेयर करना होता है कि बीते हुए कल से आज बेहतर है या नहीं, और आने वाले कल की ओर हमारा प्रोग्रेस ठीक दिख रहा है या नहीं। जय हिंद।